नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। क्योंकि शुरू में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, क्योंकि आप लोग चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं। तो अंत तक सुनना, मुझे लगता है व्यूअर्स के पास वो पेशेंस नहीं है कि वो अंत तक वीडियो को सुने, क्योंकि वीडियो कई लंबे भी हो जाते हैं और कई हो सकता है आपको उदासीन भी करते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम बताते हैं उसमें अपने विचार जरूर देते हैं, परंतु आप लोग सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं दे रहे या आपको हमारी प्रस्तुति पसंद नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डिनायल मोड लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम एपिसोड पर एपिसोड बनाते रहते हैं और दिन में 4 सब्सक्राइबर भी नहीं आते। 6-7 एपिसोड बनाने के बाद भी अगर 4 एपिसोड नहीं आते तो मुझे लगता है ये चैनल बंद कर देना चाहिए। परंतु फिर भी थोड़े अपने आप को कलेक्ट करके आपको हम वीडियो दे रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको अंत तक देखने का प्रयास करें। तो आज बात करेंगे, मोदी साहब ने ट्रंप को जो उन्होंने कहा था भारत के विषय में, डेड इकोनॉमी, जो ट्रंप साहब ने कहा, तो उसका जवाब आज उन्होंने दिया है। अब वो किस रूप में दिया है, ट्रंप का नाम लिया नहीं लिया, ये बात बताई नहीं जा सकती, परंतु अपनी आदत के अनुसार वो हरी झंडी लहराने के लिए बंगलौर जरूर पहुंचे। तो भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा है। पहली बात तो ये कि हम अभी चौथी अर्थव्यवस्था बने नहीं हैं। अगर साक्ष्य ढूंढे जाएं तो आपको नहीं मिलेगा कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अभी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मोदी साहब की जो स्वभाव है, जो आदत है बढ़ चढ़कर बोलने की, उसकी वजह से वो उन्होंने मान लिया है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जबकि वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, 5वीं है अभी भी। इस साल के अंत तक हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, ये बात स्पष्ट है। और पीएम आज कर्नाटका के दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरे के दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया। स्वभाव के अनुसार वो उपदेश देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो प्रधानमंत्री ना होकर किसी मंदिर या मठ के महंत और संतियाँ पुजारी हों। तो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस उन्होंने ट्रेनों को हरी झंडी दी है। तो ये पहले भी वो 25, 30, 40 वंदे भारत को हरी झंडियाँ दिखा चुके हैं। ये उनके शौक में है, मतलब उनको अगर हरी झंडी दिखाने को ना मिले तो हो सकता है वो बाबरों की तरह बात करना शुरू कर दे, क्योंकि एक व्यक्ति जब जिस काम को करता है और उसमें उसको उल्लास मिलता है, गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, गवर्नमेंट के खर्चे पे जाता है, तो वो आनंदित महसूस करता है। तो मोदी ने, आज रविवार है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया है। ये बात कन्फर्म हो रही है। नाम नहीं लेते, उनके पैर कांपते हैं नाम लेते हुए, घबराता है मन, डरते हैं उनसे। जब वो ये कहा करते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तब तो बड़े जोर शोर से और ऊंची आवाज़ में नाम लेते थे, और अब उनका
अधोवस्त्र उनका नाम लेने में गीला हो जाता है। तो उन्होंने नाम नहीं लिया अपनी आदत के अनुसार, जैसे मणिपुर का नाम नहीं लेते, चीन में शी जिनपिंग का नाम नहीं लेते, चीन का नाम नहीं लेते। चीन को कहते हैं कि आंखें लाल लाल करके बात करनी चाहिए थी, तो वो लाल आंखें कहाँ चली गई, कब पीली हो गई, कुछ पता नहीं चला। तो भारत दुनिया की तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ गए। ये बात बिल्कुल ठीक है, जल्द ही हम टॉप 3 में आएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये तुकबंदी जो है ये मोदी का शगुल रहा है। इन्हीं शगुल के कारण उन्होंने महिलाओं में अपनी पैंठ बनाई है, क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हैं इसलिए। तो इस तरह की तुकबंदियां करना, ए फॉर एप्पल बताना, ए फॉर अगड़ा बताना, या ए फॉर कुछ और बताना, यह उनके स्वभाव में शामिल रहा है। वो इसी तरह बातचीत करते हैं, यही अभी अपने बचपन से बाहर आए नहीं, सीरियस हुए नहीं। अभी उनको प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी होती है दरअसल में, वो आज तक उसका भान उनको हुआ नहीं है। वो शगुल के लिए बने हुए हैं प्रधानमंत्री, या ऐश अय्याशी करने के लिए बने हुए हैं। तो दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को, क्योंकि 26 से 36 बार ट्रंप ने भारत को लताड़ा है, और हमारा डरपोक प्रधानमंत्री, अय्याश प्रधानमंत्री, वो ट्रंप का नाम नहीं लेता। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकॉनमी बताया था। अब बताओ, रूस विश्व की 5वीं शक्ति के अंदर शामिल है, उसको भी डेड इकॉनमी आप बता रहे हैं। तो बेशर्मी का आलम जो है वो ट्रंप साहब का वो ऐसा ही है जैसे मोदी का है। तो ट्रंप ने कहा था भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को ले डूबे हैं, मुझे क्या भाई, तुम्हें क्या, तो फिर तुम बोलते क्यों हो भाई? बोलो मत ना, वास्ता मत रखो। जब हमें क्या कह दिया तो उसके बाद आपको उसके बारे में ना तो विचार करना चाहिए, कोई ना वक्तव्य देना चाहिए। तो इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा, वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी छाती पीटते रहेंगे, उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है सिवाय गपबाजी के, गपोड़ संकी के, और कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। तो भारतीय सैनिकों की आतंकियों और पाकिस्तान को घुटने में लाने की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है, और इसकी सफलता के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया की ताकत है। इसमें बेंगलुरु के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह की लटके झटके वाली भाषा, बातचीत करना, एक अगर कोई मान लो काम उन्होंने कर दिया तो सदियों तक उसका ढिंढोरा पीटना, ये उनके बारे में ऐसा सुना और देखा जाता है, प्रत्यक्षता यही करते हैं। काम वाम करना उनके शायद बस की बात नहीं है। तो 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों में थी, और आज इसका 24 शहरों में 1000 किलोमीटर नेटवर्क है। वहीं एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 160 से ज़्यादा हो गए। उन्होंने बहुत सारे एयरपोर्ट्स के लिए झूठ भी बोला है, पकड़े भी गए हैं, परंतु वो झूठ से घबराते नहीं हैं। वो एक झूठ को 1000 बोलने की क्षमता रखते हैं। तो पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने तो बहुत सारी, और मेरा मानना ये है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो रात को सोते वक्त हरी झंडी अपने बेड के ऊपर ही लेकर सोता है वो, और रात को अगर उसे कोई सपना आ जाए या नींद खुल जाए तो वो सबसे पहले उठकर हरी झंडी लहराता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं है। तो पीएम आज कर्नाटक के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और नागपुर अंजनी से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। पीएम ने बेंगलुरु से, अब बताओ अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही है ट्रेन, तो उसको बेंगलोर से चला रहे हैं। तो ये शगुल है, क्योंकि
जो हमारा प्रधानमंत्री है वो उद्घाटन मंत्री भी है, शिलान्यास मंत्री भी है, आधारशिला रखने वाला भी मंत्री वही है। शौचालय तक का, नाली तक का, ड्रेन अगर किसी के घर की रुक गई हो तो उसका भी उद्घाटन मोदी कर सकता है, क्योंकि उनको ये आदत में शुमार है, उनको अच्छा लगता है इस तरह से उद्घाटन करना। तो पीएम ने बेंगलुरु और राज्य के लिए कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब पीएम ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन किया, जो आरवी रोड रग्गीगुड्डा से बोम्सांद्रा तक जाएगी। मोदी ने बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर अंजनी से पुणे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। अब पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें हैं। येलो मेट्रो लाइन के आने से लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। आज ऑरेंज लाइन का भी उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इसके शुरू होने के बाद येलो और ऑरेंज मेट्रो लाइन 25 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। बेंगलुरु मेट्रो के लिए इन्फोसिस समेत कई बड़ी कंपनियों ने फंडिंग की है। इसके लिए कॉरपोरेट सेक्टर को बधाई। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, इनकी संख्या 160 से ज़्यादा हो गई, जो कि कोरी गप है, गप के सिवा कुछ नहीं है। बहुत सारे एयरपोर्ट की ज़मीन भी नहीं ली गई और उनका उद्घाटन कर दिया गया। तो इस प्रकार का झूठ मोदी बोलने के आदी हैं। आपको अपनी सहनशीलता बढ़ानी होगी। हमारी तो सहनशीलता हमें जवाब दे देती है, इसीलिए हम इस प्रकार की बातें कर देते हैं। तो 11 साल पहले 7 एम्स थे, अब 22 एम्स हो गए। बल्कि एक बिहार में एम्स खोला था उन्होंने, उसमें लोग ढूंढने गए थे, उनको ईंट भी नहीं मिल पाई थी। एम्स की तो पूरी बिल्डिंग की तो बात ही छोड़ दो, एक ईंट लगी हुई भी नहीं मिली थी। तो उनके वक्तव्य इसी प्रकार के झूठ से सरोबार होते हैं, भरपूर होते हैं झूठ से। 700 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, पता नहीं उसका नाम देते नहीं हैं, कितने खुले, कब खुले, कहाँ खुले, किसने कहिए। तो वो इस प्रकार की गप्पबाजी, गपोड़ संखी आदमी हैं, तो इस तरह की गप्पबाजी वो करते रहते हैं। और बड़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ा बड़ा बताना, पहली बार बताना, 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ था ये कहना। 2014 से पहले भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी। उनके चमचे चाटे, जो उनकी चप्पलें चाटते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन था, आज $824 बिलियन है। इंडिया ग्लोबल एआई की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन की स्पीड पकड़ रहा है। जल्दी मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रहा है। भविष्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ रहा है। पहले मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। हमारे यहाँ मोबाइल बनता नहीं है, ये वहम है, ये वहम की बीमारी है मोदी साहब को। जैसे विश्व गुरु की उनकी बीमारी थी ना, बल्कि बीमारी नहीं, मैं कहता हूँ महामारी थी। वो महामारी कुछ कम हुई है, क्योंकि हर देश ने उनकी भरपूर धड़ल्ले से बेइज्जती की है, और उसमें टॉप पे ट्रंप साहब हैं। क्योंकि जो भारत पाकिस्तान से जो झड़प हुई, वो उसमें उनके साथ कोई देश नहीं खड़ा था। हाँ, वो टूरिज्म के लिए करीब करीब 122 देशों में गए हैं, 70-80 बार हवाई जहाज लेके बाहर गए हैं। 6600 अरब रुपया उन्होंने अपनी अय्याशी और टूरिज्म के लिए खर्च किया है। भारत को क्या हासिल हुआ, इस बात का आंकलन बाद में होगा। तो जो अब $38 बिलियन हो गया, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट $16 बिलियन था, जो अब डबल हो चुका है। हमें तो डबल भी नहीं आता करना, हमें गिनती और डबल करना आता नहीं, गुणा भाग हमें नहीं आता। सही रिफॉर्म्स बड़ी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने कानूनी डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया, जल्द ही 2.0 भी पास करेंगे। राज्य सरकार को भी ऐसे बिल पास करने चाहिए। तो बेंगलुरु में प्रधानमंत्री की ये जो 7 तस्वीरें आई हैं, इसमें कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार उनके साथ है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत भी उनके साथ हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मेट्रो में उन्होंने सफ़र भी किया है। पुराने दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं।
उनके स्कूटर पे बैठकर उन्होंने हरियाणा में बहुत कुछ विजिट किया है और ढाबे पे होटल में रोटी भी खाई है उन्होंने, तो वो उनके अच्छे दोस्तों में से हैं। तो बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाते हुए ये नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन में स्कूली बच्चों के साथ मोदी हैं। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया है, वो करते हैं। अगर कोई सामने सड़क पर ना भी हो तो भी वो हाथ हिलाकर अभिवादन करने के आदी हैं। वो एक्टिंग वो उनकी आदत में शुमार है। सामने कोई नहीं है तो भी हाथ हिलाकर वो इस प्रकार के अभिवादन करते रहते हैं। तो पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में सवार बच्चों से मुलाकात की है, ये बात ठीक है। बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का उन्होंने प्रोटोटाइप देखा है, वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी। मोदी का सांस्कृतिक प्रोग्राम, लग्जरी प्रोग्राम, खर्चा करना, नए कपड़े पहनना, ढोल ढमक्का बजाना, इन सब के बिना उनका खाना नहीं पचता, गले से नीचे उतरता है। तो ढोल ढमक्का बजना चाहिए। ये उनकी जब से प्रधानमंत्री बने तब से ये बीमारी उनको हो गई है। इसका इलाज होता नहीं है, ना ऑल इंडिया मेडिकल में होता है, ना सफदरजंग हॉस्पिटल में होता है। तो येलो लाइन मेट्रो से नेटवर्क जो है 96 किलोमीटर हो जाएगा। येलो मेट्रो लाइन की लंबाई 19.15 किलोमीटर है और इसमें 16 स्टेशन है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 7,160 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इन हाई स्पीड ट्रेनों से यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक सफ़र का अनुभव मिलेगा। यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। येलो लाइन शुरू होने के बाद बेंगलुरु मेट्रो का कुल नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री खुद इस मेट्रो में सफ़र भी करेंगे, किया है उन्होंने, कर चुके हैं वो, और आरवी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक की यात्रा करेंगे। फेज़ 3 मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास वो कर चुके हैं। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो फेज़ 3 का शिलान्यास भी करेंगे। इसकी लागत 15,610 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 44 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें 31 स्टेशन है। यह प्रोजेक्ट शहर के रिहायशी, इंडस्ट्रियल, कारोबारी और शैक्षिक इलाकों को जोड़ेगा। तो बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो स्टेशन का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, जो रोज़ 8 लाख से ज़्यादा यात्रियों की यात्रा को आसान बनाता है। देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरे नंबर पर है। फिलहाल भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरे नंबर पर है और जल्दी दूसरे नंबर पर बड़ा नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर है। अनुमान है देश में मेट्रो रोजाना करीब 1 करोड़ लोगों को सेवा देती है। मोदी बेंगलुरु में शहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के शुभारंभ के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे आने वाले वर्षों में शहर और राज्य के विकास की रोड मैप पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टिप्पणियों के साथ मोदी साहब का जो कार्यक्रम आज बेंगलुरु में था, उसके विषय में हमने आपको पूरी जानकारी दी। और साथ ही आपको नम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस एपिसोड को देखेंगे तो लास्ट में हमारी ये वाली रिक्वेस्ट आप सुन पाएंगे। अगर नहीं देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट सुन नहीं पाएंगे और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो हमने इसीलिए पहले इस प्रार्थना को आपको कह दिया था और आगे से हम पहले ही बोलेंगे और लास्ट में भी बोलेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।